न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाटा पे वो समझेंगे यहाँ पे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन। वॉलेटाइल मार्केट कल रह सकता है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन है। और नॉर्मली कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, ये जो फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है इसकी वजह से बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं या फिर अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वो अपना यहाँ पे बैलेंस शीट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में। तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट उससे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है, इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर डिप के अंदर यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिली है। ये डिप्स जो आ रही थी इनमें आपको बाइंग देखने को मिली है क्योंकि ग्लोबल मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। अब एक्चुअल में कल क्या हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा में अगर यहाँ पे मैं निफ्टी का डाटा देखूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलेगा 17,300 की जो पुट है वहाँ पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे करीब 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये जो ओपन इंटरेस्ट था मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में ही काफ़ी अच्छा ऐड हुआ था, बट यहाँ पे फर्दर बढ़ा नहीं है। ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे थे बट उसके बाद भी ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। तो ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव साइन होता है क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट में ये लग रहा होता है लोगों को कि ऊपर से सेलिंग आ सकती है। ऊपर बढ़ते हैं तो 17,400 पे स्टिल आपको अभी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट साइड पे। कॉल साइड पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,200 की जो पुट है वहाँ कॉल जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है, आपको करीब 40% ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,200 की पुट पे करीब 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 17,200 के नीचे जाएंगे तभी हमारे लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं 17,200 से लेकर 17,400 के बीच में ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगले दो ट्रेडिंग सेशन में। 17,450 के आसपास अगर गैप अप मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक शॉर्ट बन सकता है क्योंकि इतने बड़े गैप अप में और नियर टू रेजिस्टेंस के पास मार्केट खुल रहा है तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आना तय होती है और वहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। 17,400 के आसपास अगर कहीं खुल रहा है तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए नहीं ढूंढूंगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एक शॉर्ट क्रिएट करूँगा। उसका टारगेट जो होगा वो 17,250 तक का होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखें यहाँ पे कि निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। देखो कहीं ना कहीं पूरे दिन इसने एक कंसोलिडेशन किया है और अभी भी इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि ये एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और जाहिर सी बात है यहाँ से हम नीचे गिरे थे, फिर हम दोबारा से ऊपर गए, ठीक है, अराउंड इसी के लेवल से फिर हम नीचे गिरे और अब हम दोबारा से इसी लेवल के आसपास हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से नीचे आ सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो वो नीचे आने का फर्स्ट इंडिकेशन कहाँ मिलेगा? 17,300 के नीचे जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब हमारा पास फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा कि हम नीचे आ सकते हैं। तो 17,300 के नीचे आपको डेफिनेटली एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए 17,300 के नीचे ही, क्योंकि आप देख रहे हो 17,300 को पार करने में दिक्कत हो रही थी। 17,300 के पार हम गए हैं क्लोजिंग के टाइम पे। और अगर कल दोबारा से हम अगर 17,300 के नीचे निकलते हैं तो जाहिर सी बात है 17,233 आपका पहला टारगेट होगा। और अगर 17,233 टूटता है तो फिर 17,150 तक का ये टारगेट आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर के लेवल पे आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने देखो निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने हाई को टेस्ट कर दिया था बट बैंक निफ्टी ने अपने हाई के पास तक तो गया लेकिन हाई को इसने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो 15 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम आपके सामने लगा दिया है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 36,000। इसके ऊपर अगर हम 5-10 मिनट काम काज किए तो नेक्स्ट टारगेट होगा 36,250 का।
और 36,500 का। ये 2 टारगेट आपके लिए ओपन होंगे और अगर हम यहाँ पे इसको पार नहीं कर पाए तो दोबारा से हम 35,500 और 35,250 तक के लेवल तक आते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ से हम दोबारा से नीचे आ सकते हैं अगर हमने इसको पार नहीं कर पाया। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगा कि ये इसके आसपास कितनी देर कामकाज कर रहा है। मेरे हिसाब से कल मॉर्निंग में खुलते ही अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाता है तो हम दोबारा से नीचे आ जाएंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 36,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे 36,200 36,150 के लेवल पे अगर ये जाता है तो वहाँ से हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा सा वीक दिख रहा है। निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है बट बैंक निफ्टी स्टिल वीक दिख रहा है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर डे चार्ट पे देखेंगे तो डे चार्ट पे भी आपको थोड़ा सा एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कल भी एक हैमर था, आज भी एक हैमर है। अब ये कल बताएगा हमें कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी में 36,000 के ऊपर ही हम बाय करेंगे, 36,000 के नीचे हम यहाँ पे सेल में ही रहेंगे या फिर कंसोलिडेशन के लिए ट्रेड करेंगे। निफ्टी के केस में आपके पास जो लेवल है वो है आपका 17,350 का। 17,350 निकलता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,420 या 30 के टारगेट। अदरवाइज़ ये ऊपर के लेवल पे यहाँ पे अटकता हुआ दिखाई देगा निफ्टी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट का करंट सिचुएशन क्या है। SGX निफ्टी अराउंड 17,472 पे ट्रेड कर रहा है। ये कल भी इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था बट हम खुले उतने ऊपर नहीं थे, ठीक है। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं। करंटली अगर देखा जाए तो जो आपका डाउ फ्यूचर है वो करीब करीब आपका 141 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 50 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन वाली बात क्या है कि अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक अपने नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से इसने ये इसको रेजिस्टेंस मिला था और वहीं से ये इसको अटक के फिर ये दोबारा से नीचे आ गया था। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर इसको ये यहाँ से एक बार इसको क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट मिल सकता है, फिर दोबारा ये इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि ये जो यहाँ का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको पार कर देता है तो फिर डेफिनेटली निफ्टी आपका 17,800 के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ये पार नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, ये वन वे रिकवरी यहाँ से आपको देखने को मिली है, ठीक है। ये एक वन वे रिकवरी है, इसका कोई भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं आया है, सिर्फ ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन इसने किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है आज के ट्रेडिंग सेशन या कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे बेसिस पे तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी कोई शार्प प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली है। और जिस तरीके से विक्स ड्रॉप हुआ है तो हो सकता है वो भी एक बार जंप करने की कोशिश करेगा। जो मेन तेज़ी का जो सबसे बड़ा कारण है वो इसमें सबसे बड़ा यूरोपियन मार्केट का है। अगर आप अभी भी करंटली अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए मेजर इंडेक्सेस में चलते हैं। ये देखो, ये डेक्स आपका करीब करीब ऑलमोस्ट, फिटसी आपका 1.4% ऊपर ट्रेड कर रहा है और डेक्स भी करीब करीब आपका 2% के आसपास ऊपर कामकाज कर रहा है। बट ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इनमें देखने को मिली है। अगर आप डेक्स देखोगे तो ये इसका चार्ट है, आपका हाई था 14,772 का, अभी 14,705 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आज का ट्रेडिंग सेशन इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर ये एक्सटेंड होती है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कल एक गैप अप ओपनिंग के यहाँ पे संकेत जनरेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़े से ये सावधानी वाले लेवल्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई एग्रेसिवली बाइंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसमें आप ट्रैप हो सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।